आज आप लोगों के बीच में इसी रंगमंच पर 18 साल बाद की कहानी दिखाई जाएगी। 18 साल बाद की कहानी दिखाई जाएगी, जो कि जिनका शुभ नाम है राजकुमारी मीनाक्षी, महाराज की बेटी, जिनका शुभ नाम है राजकुमारी मीनाक्षी, अपने रूम में आराम करते हुए नजर आएंगे। देखिए, नींद टूटने के बाद ये अपने नौकरों द्वारा क्या वार्तालाप करती हैं, आप लोग को इसी रंग में तो सीन द्वारा दिखाया जाएगा। राजकुमारी मीनाक्षी की जय हो, राजकुमारी मीनाक्षी की जय हो, राजकुमारी मीनाक्षी की जय हो। मुन्नीलाल कहे राजकुमारी जी, अर्जुन, आज मैं आप लोगों से कुछ बताना चाहती हूँ। आखिर राजकुमारी जी हम दोनों भाइयों से क्या बताना चाहते हैं? आती ही आज मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। ये तो अच्छी बात है। जब मैं सो रही थी तो एक अजीब सा सपना देखा। राजकुमारी जी, यानी कि आप जब सो रही थी तो एक अजीब सा सपना देखा। आखिर हाँ। सपने में आप क्या देखा? सपने में यही देखा क्या? कि मैं आज इस शंकरगढ़ रियासत की राजमलका बन गई। लोग मेरी जय जयकार करती हैं। जिस गली जिस रास्ते से गुजरती हूँ, लोग मेरी जय जयकार करती हैं, जैसे हमारे पिता महाराज शंकर सिंह का होता है। लेकिन दरबारियों, जब नींद खुलने पे क्या देखा, फिर से वही राजकुमारी मीनाक्षी। राजकुमारी जी, सपने कभी सच नहीं होते हैं। एक दाई हमहू सपन देखा कि हमें जहाज उड़ावत रहे। सपने में देखा कि हम जहाज उड़ावत रहे, जब नींद खुली का देखा कि हमारा लड़का सार हमारे खोपड़ी में मुँहता रहा। राजकुमारी, कभी सपने सच नहीं होते हैं। लेकिन दरबारियों, हाँ, अगर मैं रियल में राजमलका बन जाऊं तो कैसा रहेगा? राजकुमारी जी, आप राजमलका बन जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा रहेगा ना? हाँ, लेकिन हाँ, ये बताइए, हाँ, मैं राजमलिका बनूं तो कैसे बनूं? राजकुमारी जी बैठ जाइए इधर आओ। अरे साले, ये बताओ ना, हम तो उतना पढ़ा लिखा ही, कौन ज्ञान दीन जाए? ऐसा करो, वही आगे में नहो को छोक दीन जाए। वह बारह तहाँ सुलुक सुलुक, और जहाँ देखा जाए बारत कम, यहाँ बता दो पेट्रोल भाग का सेवा रहे, वही में लपेट दे जाए। राजकुमारी जी, अगर तुम्हें राजमलिका बनना है तो तुम्हें मंत्री अजय प्रताप सिंह का सहारा लेना है। यानी कि मंत्री जी का साथ चाहिए। अगर तुम्हें राजमलिका बनना है तो मंत्री जी का शोर से लेना है, इसलिए कि मंत्री साहब बहुत दिमागी और पढ़े लिखे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल के आपको राजमलिका जरूर बना देंगे। तो दरबारियों, हाँ, मैं राजमलिका बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। क्या नहीं? जाओ इसी वक्त मंत्री जी को मेरे कमरे में बुला कर लाओ। छोटू, जाओ मंत्री साहब को बुला के लाओ, बता दो कि राजकुमारी जी आपने सुरक्षा रूम में बुला रही है। आदेश जारी करो। और भेजना कर महल में
बुलाया मुझे भेजना पर बुलाया मुझे बुलाया मुझे बुलाया मुझे भेजना पर महल में बुलाया मुझे तो बात क्या है मुझे साफ बतलाइए क्यों बुलाया गया क्यों बुलाया गया राजकुमारी जी मुझे किस लिए बुलाया गया है जरूर बताऊंगी, लेकिन हमारे पास आते हो तो हमारे कानून और तौर तरीके तुम्हें मालूम नहीं। सबसे पहले ये बंदूक रख दो, उसके बाद मैं तुमसे जरूर बताऊंगी किस लिए बुलाई। मल्टी जी मेरी बात ध्यान से सुनो। और मंटी जी में आपसे और करूँ राज की बात। जो मंटी जी में आपसे और करूँ राज की बात, और दुनिया में सम्मान हो और कर दीजिए मेरा साथ। हाँ मंत्री जी, और राज्य की मलिका मुझको बना दीजिए। मलिका मुझको बना दीजिए और ताजिसा ही मेरे शरीर बिना दीजिए। हाँ मंत्री जी, मैं इस शंकरगढ़ रियासत की राजमलिका बनना चाहती हूँ। ऐसी कोई ये तरकीब हमारी बताइए। समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है कि बात मेरी समझ में नहीं आ रही बात में बात मेरी समझ में नहीं आ रही राजकन्या राजकन्या तू मुझसे ये क्या कह रही राजकन्या के बाप भाई सब तेरे घर पर यूं ही मौजूद है और राजमलिका तुम बनो मेरी समझ से दूर है और भूल जा वो ये सपना ऐ राजेश्वरी भूल जा वो ये सपना ऐ राजेश्वरी और राजकन्या तू मुझसे ये क्या कह रही राजकन्या मंत्री जी आप कैसी बातें कर रही हैं?
मैं आपको इसलिए बुलाई हूँ कि आप मुझे ऐसी कोई तरकीब बताएं जिस कारण मैं राजमहल का बन जाऊं और आप मुझसे बहकी बहकी बातें लेकिन करें। राजकुमारी जी, आप कहती हैं कि मैं तुम्हारा साथ दूं। अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो इसमें हमारा फायदा क्या होगा? ओह, आपने अपने फायदे की बात सोचा है भाई तो झूठा जरूर झूठा खाया जाता है तो मीठा के लिए खाया जाता है। भगवान झूठ न बुलावे चूना लगा के। अगर हमारा फायदा होगा तो हम जरूर तुम्हारा साथ दूंगा। ठीक है मंत्री जी, मैं आपकी फायदे की बात बताती हूँ। तो राजमलिका में बनूं, जग में हमारा नाम हो, लोग मेरी इज्जत करे, यूं ही मेरा सम्मान हो, और बाद में अपनी शादी रचाई। बाद में अपनी शादी और रचा लीजिए, और ताजिदा ही मेरे सरी बिना दीजिए। यानी कि शादी? लेकिन मंत्री जी, आप मुझसे दूसरे बात करिए। अभी मैं आपसे कोई मतलब में रखूं, जब तक मैं इस शंकरगढ़ रियासत की राजमलका नहीं बन जाती, आप हमसे दूर ही रहना। अगर दूर रहोगी तो राजमलिका नहीं बनोगी। देखिए राजकुमारी जी, अब मेरी समझ में आ गया है। यानी कि तुम सोचती हो कि हमारे सर पे ताज हो जाए और क्या? और हमारी जय जयकार हो। तुम्हारा अरमान ये ठाकुर अजय सिंह जरूर पूरा करेगा। अरे मंत्री जी, जैसे हमारे पिताजी का नाम होता है, मैं चाहती हूँ कि मैं जिस गली जिस रास्ते से गुजरूं, लोग यही कहे, वो देखो राजकुमारी मीनाक्षी राजमलिका जा रही है, लोग मुझे सलाम करें। लेकिन जब तक तुम हमारे सीने से नहीं लगोगी, राजमलिका नहीं बनोगी। पहले दिल से दिल मिलाओ। मोहब्बत का एहतराम करो, फिर हौसला पूरा करो। सही कहा मंत्री जी, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ेगा। मैं आपकी बात जरूर मानूंगी, क्योंकि मुझे इस शंकरगढ़ रियासत की राजमलका बनना है। मुझे आपकी बात स्वीकार है। तो फिर आ जाओ मेरी। ये सिंगाड़ा सिंगाड़ा क्यों करता है? उस दिन बभनपुर के मेले में गया था तो ये सिंघाड़ा इसको खिला दिया था। मंत्री जी, मैं आप लोगों की बकवास सुनने के लिए आपको नहीं बुलाई, और आप लोग अपनी बात अपनी तक रखिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है। तो फिर देरी किस बात की है? आ जाओ। करे पकड़ के लेकर आओ। चलिए मंत्री जी, बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए कि जिससे मैं राजमलका बन जाऊं। अब जब तक मैं राजमलका नहीं बनती ना, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिल रही। हाँ मंत्री जी। तो फिर सुनो, जैसा मैं कहूँ वैसा करती जाओ। देखो, कल रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन का त्योहार है और हर भाई अपनी बहन से राखी बंधवाएगा। तुम्हारा भाई शाम को आ आएगा राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि जब तक तुम्हारा भाई इस दुनिया में जिंदा है तब तक तुम्हारे सर पे ताज नहीं,
पिता के मरने के बाद सर पे ताज तुम्हारे भाई के आएगा। इसलिए पहले तुम अपने रास्ते के कांटों को निकालो। वो कैसे? वैसे कि जब राखी बंधवाने आए तो तुम राखी नहीं बांधोगी, तुम उसको अपने सीने से लगाकर। अरे मंत्री जी, आप कैसी बात करें? आपका दिमाग तो ठीक है? कौन बहन अपने भाई के साथ ऐसा करेगी? ये काम मुझसे नहीं होगा। तुमको भी पेलूंगा बेटा। अरे मंत्री जी, कुछ सोच समझ के बताओ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? निरहुआ, पकड़ कर लाओ इसे, पकड़ कर लाओ इसे। साले अगर तुम साले तुमको अभी पेलेंगे फिर। अगर तुम ऐसा काम नहीं करोगी तो तुम राजमहल का कभी नहीं बने। देखो मंत्री जी, अगर ये बात है तो समझो बाप जाए भाड़ में और भाई जाए भाड़ में, क्योंकि मुझे तो राजमहल का बनना है और राजमहल का बनने के लिए ये राजकुमारी मीनाक्षी कुछ भी कर सकती है। वाह, तो जब तुम्हारा भाई कमरे में आ जाए तो उसको अपने ऊपर लिटा लो और गिर जाओ और चिल्ला दो, बचाओ बचाओ, मेरा भैया हमारी इज्जत लूटे ले रहा है। और जब तुम चिल्लाओगी तो हम तुम्हारे पिता को लेकर आ जाएंगे। और मंत्री जी, कहीं अगर आप लोग नहीं आए और मेरे साथ कुछ ऐसा काम हो गया तो? अरे नहीं मेरी जान, कहीं मैं चिल्लाती रहूं और तुम लोग आए नहीं? नहीं, हम लेकर आएंगे। चुप है। वैसे समझो तुम्हारा काम पक्का हो गया, लेकिन क्या? अब हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है। अरे मंत्री जी, जिस राजकुमारी से नजर नहीं मिला सकता था, आज हमने उसे अपने सीने से लगाया। अब सब्र नहीं होता है कि आग लगी है, प्यास जगी है और बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। ओ
दे दे राजकुमारी जी, मैं बहुत प्यार से मांगा थी आपसे, आपसे बहुत प्यार से मांग रहे, दे दियो। कहा थी हमका टट्टी दे दियो। नहीं तो साले हरामखोर, एक अपने गाल पे पप्पी दे दो। सच्ची में तो ले लो, सच्ची में। हराम ज्यादा, 2 टके का नौकर आज मुझसे प्यार करने आया है। अरे अपना काम बनाने के लिए मंत्री से मिली हुई, जिस वक्त राजमल का बन गई, इस हरामजादे को धक्के मारकर दरबारियों जाओ इसी वक्त हमारे भाई श्याम को मेरे पास बुला कर लाओ, कह देना तुम्हारी बहन कमरे में बात कर रही है, जा सकते। किस बात की शंका हो गई है? कल साले सुबेरे बिना हमारे 12 बंकी जा बना, गरम गरम पानी दई है, गंधा दही। हाँ साले एक दाई, हाँ सही कहा, तो सही कहा थे, हम गंधा हो गए। एक दाई बभयपुर में आया रहे मेला में, हम बकरी लिए थे, तब से गंधा ही लागे। राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, शंकर यही बात कहे। कैसी शंका रे? साले बिना मारे जाबरा बहन 12 बंकी। राजकुमारी तुम यहाँ ड्यूटी करते हो कि वहाँ? शंका यह बात कहे। कैसी शंका? कि मंत्री साहब से आप प्यार मोहब्बत की बात कर रही हैं। हाँ तो मंत्री साहब चुम्मा लेके चले गए, सुना तो लिया है। हम सब यही था खड़ा होकर देखा चाहिए, हम सब साथ दिया का, हम सब का देंगे। अरे दरबारी, तुम्हें मालूम है कि मैं अपना काम बनाने के लिए उसके साथ ऐसा किया है। राजकुमारी जी, हम सब यह सोचत है कि तनिक तनख्वाह बढ़ा के दे तू हमका एक दाई, हम एक दाई पाई जाए मालकिन आपके हाथ से तो खुश हो जाए। ठीक है, जिस वक्त मैं राजमल का बन जाऊंगी तो मैं तुम लोग की पगार इससे दुगनी कर दूंगी। कितना पाता है? जितना पाते हो उससे 2 गुना ज्यादा दूंगी। सम्राट के एक महीने में 75 रुपया पाई थे, उससे ज्यादा दूंगी बस। अखिलाश दूसरे से हाथ फैलाई। जल्दी जा, समय बहुत कम है। चाइना कमी है इधर। देखिए राजकुमारी जैसे कहें वैसे हम तो करा जाए। हमारा तो है साले तनख्वाह बढ़े वाली है, जहाँ 75 पावा जाता है अब 25 रुपया पावा जाए, तनख्वाह हो जाए दुगनी। ना मेहरवे कहूँ मैं तो है काटे जाइ हैं, अब न कहूँ लगावे जाइ हैं। राजकुमारी कहना अनुसार है, जैसे कहा वैसे करा, जैसे कहीं वैसे करबा। नमस्ते बहना, और मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो क्या बात थी, क्या कहना चाहती? और बहना के चरण में भाई झुकाए सी,
आपको 80 की बात की जरूरत। और युग युग भैया तुम जियो और सदा रहो खुश। युग युग भैया तुम जियो और सदा रहो खुशहाल। बचनिका लूटो मजा और पिला पिला के भैया बहना आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। तू ये क्या आपसे कह रही कुछ है? कहना चाहती हूँ। वस्ता लूटो मजा पिला पिला के जाम। हाँ भैया। बहना आज तो मैं राखी बंधवाने आया हूँ और राखी के शुभ अवसर पर ये तुम्हारे मुंह से क्या निकल रहे हैं? ए भैया आज मैं तुम्हारे हाथ में ऐसी राखी बांधूंगी ना कि ना तुमने कभी बनवाया होगा और ना कभी देखा होगा। बहना तू पागल तो नहीं हो गई? ए भैया और अपनी प्यारी पिए बना लीजिए। अपनी प्यारी पिए तुम बना लीजिए। हंस सीने से मुझी को लगा लीजिए। तो चांदी सा चेहरा तुम्हारा दिल में हमारे बस गया। जुल्फ का वो नागी काला और प्यारी बनी कर जस गया। और मानो के ना हमारा ये प्यारे पिया। ये राजा मान जाओ ना। तो हो के बहना ये भाई से तू क्या कह रही हो के बहना? हो के बहना ये भाई से तू क्या कह रही हो गई भ्रष्ट बुद्धि? अरे बेशर्म सगे भाई के संग वसल करना चाहे ऐसी बहना मिलेगी न संसार में। तो आग लगा कर दिली में मेरे और बनते हो ना। आग लगा करी दिल में मेरे और बनते हो नादा। और बने जाओ मेरे सजनी अरमान किए। बहना तू पागल तो नहीं हो गई? ऐसा कहते हुए तुझे शर्म ना आनी चाहिए। अरे मैं मान तेरा जाओ ना भाई राजा। हूँ, मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी बहना है। अरे कौन किसकी बहन और कौन किसका भाई? अरे मेरे राजा मेरे दिल में आग लगी है। इस आग अरे निरहु हरामी बहना तू पागल हो चुकी है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलना पड़ेगा तुझे। मुझे अरे हमारा इलाज कोई कर ही नहीं पाएगा। क्या? इलाज कर पाओगे तो तुम कर पाओगे। और मेरी
चढ़ती जवानी तड़पे और मेरी चढ़ती जवानी तड़पे वादा न तो वो मेरी चढ़ती जवानी तड़पे वादा न तो नमो नींदे हमारी पिया तूने चुराई कहाँ छुपा है पिया तू हर जाई नींदे हमारी पिया तूने चुराई कहाँ छुपा है पिया तू हर जाई हो ला 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 हो ला 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 वो मेरे चढ़ती जवानी तड़पे वादा न तो क्यों न मो हराम जादे मैं तुझे कब से समझा रही हूँ और तुझे मना कहना है बहना तो कब से समझा रही हूँ तुझे बेशर्मे कबो से समझा तो कब से समझा रही हो तुझे बेशर्म पर न माने तू कहना मेरा बजुबानी थी तुझको मिलेगी सजा मारी हंटर से चमड़ी उड़ा दूं मारी हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी लाश तड़पेगी दो गजी कफन अरे राजा कहीं लगा तो मैं तो कह रही हूँ राजा कहीं लगा नहीं मुझे डांटता है बोल हरामजादे मुझसे प्यार करेगा कि या नहीं ऐसी बेहूदी हरकत कौन अपनी बहन के साथ कौन ऐसा भाई है जो अरे करेगा? राजा मान जाओ ना तुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए बहना। अरे हरामजादे कोई चिल्लू भर पानी में डूब के मरा है कि मैं हरामजादे अगर तूने मेरा कहना नहीं माना ना तेरी जिंदगी ऐसी नरक बना दूंगी ना कि तूने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा। बहना कुछ भी हो मेरी चमड़ी क्यों ना उड़ जाए, मेरा गला क्यों ना कट जाए, लेकिन तेरे साथ ऐसा अत्याचार मैं नहीं करूंगा क्योंकि तू मेरी बहन है, तू मेरी सगी बहन है। ऐसा नहीं करेगा। तू देखना चाहता है कि तेरे साथ क्या होने वाला है, देखना चाहता है। बहना तू पागल तो नहीं हो गई?
हाँ बेटा, देख तू मेरी सगी बहन है ना। चुप हो बेटी, क्या सबब सच कर तू इजहार। बेटी क्या सबब सच तू कर इजहार। और करता है ये शोरूम बेटी। क्या हुआ तुम्हें? पिताजी, आपने तो देखा कि भैया ने मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहे थे। क्या हुआ? पिताजी, का भैंस, का भैंस। शर्म क्यों खा रही हो? बताओ, किस कमीने ने तुम्हारे साथ क्या किया? पिताजी, और किया साथी में मेरे जबरन हरामी। किया साथी में मेरे जबरन हरामी। और मरुमारी करके जिगर पे कटारी। ये तेरी मजाल। जमाने में कोई भाई अपने बहन से ऐसी हरकत नहीं कर सकता, और तू ऐसी हरकत किया है। पिताजी, अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन इस शंकर रियासत में कभी नहीं। तू इतना बड़ा बेशरम, रुक जा, अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत किया है नालायक। नहीं, राजकुमारी जी, आप परेशान मत होइए। ना ना ना, राजकुमारी जी, हाँ, राजकुमारी जी, राजकुमारी जी, तुम मरो ना, महाराज तुमका पेशाब नहीं है। बेहुदा इंसाफ देंगे। बुला के ला। आज तक जमाने में कहीं सुना नहीं होगा कि कोई बहन भाई अपने बहन के साथ ऐसा हरकत किया होगा। आइए बेटी, आइए, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। मंत्री जी, इस कमीने औलाद से बे औलाद भरा इस नालायक को भारी सजा दिया जाए। पिताजी, कहिए नालायक क्या कहना चाहता है? मेरी बहना ने मुझे कमरे में बुलाकर ये झूठा इल्जाम लगाया है पिताजी। क्या कहा? हाँ पिताजी, मेरी बहना मुझे अपने कमरे में बुलाकर ऐसा झूठा इल्जाम लगाया है। झूठा इल्जाम लगाया है? हाँ, कोई बहन अपने भाई को ऐसा इल्जाम लगा? नहीं। पता बेहुदा, तूने जमाने में नहीं सुना होगा कितना बड़ा भाई नालायक होगा, ऐसे कर्म नहीं कर सकता बेहुदा। नहीं पिताजी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ पिताजी। बेटी यहाँ आओ, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगा।
इस नालायक से। सुअर के बच्चे, बेटी को बुला के यहाँ ला। पिताजी मुझे इंसाफ में इसका आँख और कलेजा चाहिए। तब तक इसका आँख और कलेजा मेरे सामने नहीं लाओगे, मैं तब तक अन्न और पानी नहीं खाऊंगा। मंत्री जी, बुला के जल्लाद इस कमीने को जल्लाद को दे दिया जाए। इसका आँख और कलेजा जल्लाद निकाल ले। अवश्य हुजूर। आप क्यों रे राजकुमार? अरे तुझे ऐसे करते हुए शर्म नहीं आई? नहीं मंत्री जी, मैंने कुछ नहीं किया। पिताजी मैंने भैया से बहुत कहा कि भैया मेरा कहना मान जाओ, लेकिन भैया ने मेरी एक बात भी नहीं माना और मुझे गिरा के पटक दिया। हरामखोर, और शर्म आई नहीं? हरामखोर, और शर्म आई नहीं? ये ऐसा करते हुए शर्म आई नहीं? शर्म आई नहीं ऐसा करते हुए? शर्म आई नहीं ऐसा करते हुए? बहन की इज्जत पे हाथ करते हुए। बहन के साथ ऐसा घिनौना काम किया साले, हैं? नहीं, ये सब झूठ बात है मंत्री जी। मैंने कोई अत्याचार नहीं किया बहना के साथ। मैं तो अपनी बहन मानता हूँ। अच्छा, मैं तो केवल राखी बंधवाने गया था। राखी बंधवाने आया? निरहुआ, जाओ जल्लाद बुला कर लाओ। तुमको शर्म नहीं आई राजकुमार जी? अपने बहनी के साथ ऐसे काम किया जाता है? हाँ? तुम बताते कि तुम्हारा इतना मन है तो हम मंत्री के बहनी को बता दिए। सिंघाड़ा वाले सिंह। जाओ और जल्लाद बुलाकर महाराज का आदेश पेश किया जाए। जल्लाद
जल्लाद राज दरबार में हाजिर हो। जल्लाद जल्लाद आओ आओ जलालाबाद जलालाबाद। जलालाबाद नहीं रे, जल्लाद बोलते हैं। हमारा जल्लाद महाराज जल्लाद ईश्वर के बच्चे नालायक को इतना नीच कर्म किया है इसने। इसको ले जा करके जंगल में इसका आंख और कलेजा निकाल लो। ईश्वर के बच्चे का चेहरा मैं नहीं देखना चाहता। ऐसा ही होगा राजन। जल्लाद महाराज का आदेश है, इस राजकुमार की आंखें और कलेजा निकालकर राज दरबार में पेश किया जाए। ऐसा ही होगा। मंत्री जी, मेरी बेटी का इलाज करवाया जाए। अवश्य हुजूर, आपका हुक्म शराकों पर है। आप चलकर महल में आराम कीजिए, मैं इसी वक्त बेहतरीन डॉक्टर के पास ले जाकर राजकुमारी का ठीक है इलाज मंत्री करवाऊंगा। बाबू, ठीक है, मेरी बेटी का अच्छे से अच्छा इलाज करवाया जाए। अवश्य हुजूर, आपका हुक्म शराकों पर है। अरे मंत्री जी, वाह वाह, मैंने अपना काम कर दिया। क्या क्या साले चुरकुट कहीं का, साला खेला बिगाड़ेगा। मंत्री जी, ये निरहु आपको, ये हमेशा आपके साथ रहता है, तो चिनारा चिनारा क्या करता रहता है? अरे ये हरामखोर तुतलाता है, इसकी बातों में हमको हंसी आता है। ओ, ये बात है। भगवान झूठ न बोलावे चूना मैं लगा। समझू कुछ और ही बात है। ए, मैंने ऐसा अपना गलत मत समझो, मैं गलत इंसान नहीं हूँ। सच्ची में हमरा जैसा लौंडा इंडिया में नहीं मिलेगा। हाँ, क्यों नहीं? लेकिन क्या बात थी? मरना नहीं, गोल्डी का पति है वो। पकड़ कर लेकर आओ, पकड़ कर लेकर आओ। बाबू सुबेला का मारेगा। जब सुबह होगा तो देखा जाएगा कि हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे, कि लोग हमें याद करेंगे। हो हो हम तुम्हें इतना प्यारी करेंगे कि लोग
जिएंगे साथी मरेंगे, साथी जिएंगे साथी मरेंगे, कि लोग हमें याद करें। इस हरामजादे को तो देखती हूँ तो जी में आता है इसके सर पे सैकड़ों जूतियां पड़ते हैं, लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जिस वक्त मैं राजमलका बन गई ना, इस हरामजादे को ऐसा रगड़ूंगी ना कि ना गली का बचेगा और ना घाट का, और ये राजकुमारी मीनाक्षी चलती है। धन्य साले छिनरी छिनरा। कहा थी भैया आप लोग जानते हो मुझे कहे मनुष्य का तन बहुत भाग से मिला था, मनुष्य का तन बहुत भाग से मिला था। अब मंत्रियों सर राजकुमारी को देख के मुंह हिगा और राजकुमारी को दिमाग खराब होगा। बिल्कुल राजमलका बनक सपन देखा थी, कहा मालिक कहा नौकर, लेकिन होगा जवान सब कौवा प्यार। बिल्कुल सही। हमरे से गाना याद है जवान। कैसे भैया क्या कहना है? अरे भैया कहा थी मन तर पाए केहो का न लिए न केहो का दिया, जे कह लिया वह का दे दिया। नहीं कोकुल बिलाल बन के बाहर का पड़ा था। बिल्कुल सही कहने का है कि भैया मनई के पाए बाटत तनवा, ए भैया मनई के पाए बाटत तनवा, जन्मवा बेकार ना कराइए भैया मनई के। भैया मनई के पाए बाटत तनवा, जन्मवा बेकार ना कराइए भैया। हेलो अमर भैया उस शाहपुर वाले ध्यान देना, ये घटना ऐसी घटती है कि न नात न बात न भाई न भौजाई न बाप न महतारी। कहने का है अमर भैया मनई के पाए बचत नेवा, जन्मवा बेकार न करा हे भैया। कौड़ी के चोली चोली महला बा लौया हो, कौड़ी के चुनी चुने। हेलो भैया देखा कहा थी कि बाप महतारी पेट काट के ऐसे महल बना देते हैं, लेकिन बच्चे उनके साथ भी नहीं लेते हैं। कहने क्या है कौड़ी के चोली चोली माला बनौला हो, कौड़ी के चुलते। हेलो निरहु बेटा, देखिए आगे हमारे माने अमर बहादुर भैया जो कि प्रैया नमस्कार की तरफ से यार। अरे साले उनका नाम है अमर भैया, जो कि उस पुराने वाले हैं, उत्तराखंड पूर्वक रहने वाले हैं। क्या हुआ कि भैया आपके गीत इनके करेजे में लग गया है
11 रुपया दे रहे हैं आज के रेट। समझ रहे हैं जी। सभी तो दुश्मन है। कौड़ी के चुनी चुनी माला बनौला हो, यौ नहीं चाहिए तोरे संगेवा, यौ नहीं चाहिए तोरे संगेवा, जनमवा बेकार न करा हे भैया। हेलो ये भैया, ये राम आश्रय भैया आएंगे अच्छा भैया, जो कि ग्राम सभा भवनपुर की तरफ से। ये राम आश्रय भैया कह रहे हैं यार रहो भैया, आप गीत बहुत सुंदर सुनाए, ये 100 रुपये आ रहा है। भैया जी को नमस्कार, उनका पूरा परिवार बना रहे, कहें कम जमा न हो ले ली हो। उनका परिवार बना रहे, उनके बाल बच्चों की सेवा करें। क्यों नहीं? अब भैया जो गाना गा रहा हूँ हकीकत में गा रहा हूँ जी। कि कौड़ी के चुने चुने माला बनौला हो, कौड़ी के चुने चुने हम नहीं चाहिए तोरे संगेवा, हम नहीं चाहिए तोरे संगेवा, जनमवा बेकार न करा हे भैया मनई के। साथियों, जय मां भवानी सर। आज हम तुम्हें एक राज की बात बताना चाहते हैं, कौन सी बात है सरदार जी? क्योंकि इस राज को 18 साल से अपने दिल में छुपा करके रखा था और मैंने प्रतिज्ञा किया था इस राज को हम तब जाहिर करेंगे जब वक्त आ जाएगा, और आज वक्त आ गया है। जाओ मेरे बेटा जग्गा को लेकर के आओ। सरदार जी संदेश भैया भेजे हैं, कहन जाके बता दो बड़े पापा से कि मैं स्नान करने के बाद जो कपड़ा पहन लूंगा तब आऊंगा। अब भैया कपड़ा पहने होंगे, आते होंगे, लेकिन स्नान कर रहे थे। हाँ सरदार जी।
और पिता चरण में अभी के लाल झुकावे। पिता चरण में अभी के लाल झुकावे। और यही मुझे आशीष दो रखे बेटा जग्गा, पिताजी। तुझे ताजुब होगा कि अचानक याद करने का कारण क्या है। पिताजी वो इसलिए कि इस कहानी को हम 18 साल से अपने इस दिल में छुपा करके रखा था और मैंने प्रतिज्ञा किया था इस रात को हम तब जाहिर करेंगे जब वक्त आ जाएगा। पिताजी, ये आपका बेटा आपके सब समक्ष मौजूद है। कहो, कहना क्या चाहते हो? मैं सुनो। सुनने को तैयार हूँ। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो। कहो। बेटा जग्गा, मेरा तुम बहुत साथ चुका बेटा जग्गा। बेटा जग्गा, मेरे तुम बहुत साथ चुके। ये लो बंदूक खूनी, संभालो इसे। लूट लो शंकरगढ़ की अबे रियासत सभी। नाम रोशन करो मेरा संसार। आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं। आपके आपके हुक्म से कुछ उजर है नहीं। कहो, जान देने को तैयार हूँ। लूट लूं चल के अभी, कल को मैं अभी जान देने को बेटा ये तैयार है। वाह पिताश्री, जिसको कहो मैं खाकर मिला दूंगा। वहां पे उसका कदम बढ़ेगा, वहीं पे हम नाश्ता नाबूद कर दूंगा। बहुत खूब, बहुत खूब। बेटा, कहो। किसी का नाम नहीं मिटाना है। अरे तेरे बाप को कुछ नहीं चाहिए। इन हाथों में खंकड़गढ़ का खजाना होना चाहिए। और जाओ, ये तेरा पहला इम्तिहान है। जाओ, शंकरगढ़ खजाने को लूट करके इन हाथों में लाओ। चंबल का मैं डाकू हूँ। पिताश्री, आपने राइफल मेरे हाथों में थमा दिया है। जाओ बेटा, यहाँ का हमें रकम चाहिए। कितना समय लगेगा? चंबल का मैं डाकू हूँ, जग्गा सिंह कहता हूँ। हमारी दोस्तों पे कोई आफत आती है फौरन मार। मेरे बल से सुंदर किन्नर, मेरे बल से सुंदर किन्नर लोग बात थर्राएंगे। जिस वक्त मैं निकलूंगा, अच्छे अच्छे वीर सब आएंगे। बहुत खूब, जाओ। कितना समय लगेगा? पिताश्री, मैं यूं गया और यूं आया। अरे वाह! अरे इसीलिए तो कहावत बिल्कुल सही कहा गया है। अरे बाप 1 नंबरी तो बेटवा 10 नंबरी। जग्गा, हम गुफा में तुम्हारा इंतजार करेंगे। ओके ओके
पिताश्री हो के जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय दाता। इधर मेरा बेटा जग्गा जा रहा है खंजर खजाने को लूटने के लिए, और इधर मैं जाऊंगा महाराज शंकर सिंह की हवेली। अगर उसके बेटे से उसकी बेटी की इज्जत न लुटवाया तो मेरा भी नाम डाकू सुल्तान सिंह नहीं है। महाराज शंकर सिंह कहानी शुरू किया है और कहानी का अंत मैं करूंगा। आ कुत्ते, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। आज सर्दी में डूबे प्रीत न दे, हम कभी का दाद न दे। आज पुरानी राहों से कोई मुझे कुत्ता। अब साले कहानी का हो जाएगा। बिल्कुल सही भैया। देखियो ये डाकू बन गए, अब मंत्री व सार राजकुमारी का फंसाई है। मंत्री व का फंसाई, राजकुमारी खुद ही फंसाई। सही कहे यार। काहे के ताई, कहे राजमल का बने के ताई। बिल्कुल सही। का हो आई? का हम तू इतना खराब ही कि हमका तो का कहूँ करियो का भी नहीं मिल रही हैं? हमार तहार जिंदगी झंडे है बेटा। हमका लागत है कि हम तो दोनों भाई कबो जिंदगी के मजा ना पाओ। बिल्कुल सही यार। अरे मास्टर साहब, बहुत पुरानी गीत याद दिलाते हो। हम तो सोच रहे कोनो नई गीत गा देता आज। लेकिन आपकी फरमाइश क्या है? कैसे? फिर दीजिए लाइन। अरे कहे जान माराते, अरे कहे जान माराते पाटू पत्थर का, कहे जान माराते पाटू पत्थर का। कहे जान माराता पाटू पत्थर का, कहे जान माराते पाटू पत्थर का। नाच देखे आयु, नाच देखे आयु, पड़ोसन का लायु, नाच देखे आयु। नाच देखे आयु, पड़ोसन का लायु, नाच देखे आयु। एक घरमा, एक घरमा लगा आयु फली का, कहे नाच देखे आयु पत्थर का।
जल्लाद बोलो क्या बात है। इस जंगल में मेरा कलेजा निकालने के लिए लाए हो? क्यों नहीं? ठीक है, या भगवान आज तू किस जन्म का बदला ले रहा है? मैंने कौन इतनी बड़ी भूल किया था कि आज जो मेरा कलेजा और आंख निकाली जा रही है। ठीक है जल्लाद, तू अपना काम पूरा कर लो, तो फिर तैयार हो जा। निकाल लो मेरा कलेजा, क्योंकि मैं गुनहगार हूं ना। तो फिर तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर 2 सारे नंबर। तो बस खबरदार अब 3 कहना नहीं, बस खबरदार अब। बस खबरदार अब 3 कहना नहीं, वरना मुल्के आदम को बैठाऊंगा मैं। अपनी तलवार नीचे जल्लाद कर, छोड़ दे छोटे को, छोड़ दे छोटे को। कौन है? जल्लाद, हाँ। कौन सी खतावार इसने की है जो कि इसे तो फांसी की सजा दे रहा है? महाराज का हुक्म है, इसका कलेजा और आंख निकाल के देना है हमको हवेली। महाराज का हुक्म है, क्यों नहीं? इस मासूम बच्चे की कलेजा और आंख चाहिए। हाँ? अगर ऐसे ही करेंगे ना तो हम भूखे मर जाएंगे। ये फुकनी पीछे करो। ये फुकनी ना ही समझिए, नहीं ये फिर? हमारी राइफल है। अगर हमारी कलम की उंगली थोड़ी सी टेढ़ी की ना, तब भेजा साले बाहर हो जाएगा। ऐसे फुकनी हमने बहुत देखा है। अच्छा, हाँ, तो देखना चाहता है? हाँ। काम की बात करो, किस लिए आए हो? जाओ। अरे है जल्लाद, हाँ। हथकड़ी खोल ले, खोल हथकड़ी, अन्यथा बेमौत मारा जाएगा। अगर इससे डरते ना, जो ये खोपड़िया नजर आ रही टंगी हुई, ये नहीं टंगी हुई। जल्लाद, हाँ। नाम सुन लेगा हमारा नाम, तेरे पांव के तले से जमीन खसक जाएगी। अरे क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है तुम्हारा? जानना चाहता है? हाँ। अरे ए जल्लाद, मेरा नाम है डाकू जक्कास। चल। डाकू जग्गा सिंह। अरे जमीन तो जमीन है, तू घसिया नहीं हिली, तुम्हारे नाम की तो जमीन कहाँ से जाएगी? घसिया, घसिया हम देख कैसे हिलाते हैं कैसे और हिलाते कैसे जमनिया को टहलाते हैं। हम हर एक भाषा को इस्तेमाल किए हैं। भाषा का इस्तेमाल करेगा, इतनी गोली हम तेरे पिछवाड़ा में मारेंगे, इतनी गोली तेरे पिछवाड़ा में मारेंगे, सुराख हो जाएगा जैसे भट्टा की चिमनी को होता है। क्योंकि हम बहुत हरामी पीस है, क्योंकि अभी हमारे गुस्सा नहीं लगा है, और गुस्सा लगेगा किसी के माई की औकात नहीं है कि जग्गा को बचा ले। ठीक है जग्गा सिंह से बचा ले। ठीक है जग्गा सिंह, इसको तो मैं छोड़ रहा हूँ। मेरे भैंसे कांपते, मेरे भैंसे कांपते, आकाश से पृथ्वी मौन है। मैं हूँ नारायण जगत का मुझसे बढ़कर। ठीक है जग्गा सिंह, मैं इसको छोड़ रहा हूँ। मैं इसी जंगल में किसी हिरन का आंखें निकाल लूंगा और किसी शेर का कलेजा निकाल लूंगा। ऐसी आ गए हो ना, वही रास्ते पे जाओ, किसी हिरन का आंख निकाल लो, क्योंकि हिरनी का आंख और मनुष्य का आंख
ऐसे होती है। जाओ निकाल लो, और पैसा की आवश्यकता हो तो हम दे दे तुझे रे। क्यों नहीं, जाओ। अड्डे पहुंचा देना पैसा मेरा। सरदार जी अच्छे मौके पर आ गए, अगर इस मौके पर ना आते तो ये जल्लाद मुझे आज जान से खत्म कर देता। नहीं, ऐसा मत सोचो लाल। घबराओ घबराओ, बेटा नहीं तेरे मैं हूँ अब घबराओ बेटा नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। और काम गलत जो हुआ तेरे संग, बतलाओ अरे बेटे, सबसे पहले ये बता तेरा नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सिंह है। क्या चीज बताया? श्याम सिंह। शमसिंह, तेरे साथ घटना क्या घटी है? क्या बताऊं, मेरे पास एक बहना है। मेरी बहन मुझे अपने कमरे में बुलाकर झूठा इल्जाम लगाया मेरे ऊपर। उस झूठे इल्जाम में मेरे पिताजी का ये कहना था कि जाओ जल्लाद ले जाओ, श्याम सिंह का आंख और कलेजा निकाल कर हमारे पास ले आओ। और इसमें मेरी गलती कुछ नहीं है, मैं निर्दोष हूं, लेकिन मेरी बहना ने मुझे जबरदस्त झूठा इल्जाम लगाया। गलत, नाइंसाफ, नाइंसाफ तेरे साथ किया गया है। हाँ सरदार जी। संग्राम सिंह तेरा नाम है ना? बेटे सुन, ये नाम का भूला जा। आज से हम तेरा नाम अलग रखते हैं। अलग? मेरा नाम क्या होगा? तेरा हमने जीवन दान दिया ना, ये थाम मेरी राइफल। आज से तेरा नाम होगा डाकू कल्याण। आज से मेरा नाम आप बदल कर डाकू कल्याण सिंह। ठीक है सरदार जी, ठीक है मेरे दोस्त, मैं डाकू कल्याण सिंह के नाम से कोहराम मचा दूंगा। कोहराम नहीं, एक कहर बनकर गरज के फाट पड़ा है। ऐसा ही होगा मेरे दोस्त, ऐसा ही होगा। चल हम इसी वक्त चलते हैं, क्योंकि तेरे हाथों में हमने राइफल दिया है। राइफल, रिवॉल्वर और पिस्तौलों की कोई कमी नहीं है मेरे अड्डे पर। चलते हैं। लेकिन हमारे लिए? बेटे तेरी बात को मैं समझ गया, तू मेरे अड्डे में चल। ये लिबास, ये पोजीशन तेरा डाउन करके मैं पोशाक देता हूँ अपने रेसाक में। ठीक है मेरे दोस्त, आओ चलते हैं। जय मां भवानी, जय मां काली, जय मां भवानी, जय मां काली, जय मां। सुनो, हमका लागत है यार हमार तो है मौत हो जाएगा। बिल्कुल सही यार, है? वही है। इसके लिए हमारे ऐसे जो जैसे घबराहट है कि जैसे हमारा बच्चेदानी खराब हो रही है।
बच्चेदानी अपने ऐसन में बच्चेदानी का दिया डांटे का हमारी जाई। बिल्कुल नहीं यार। एक बात और जान लियो, हम सोचे थे मरे के पहले मंत्री अजय प्रताप सिंह के शादी में यार न्योता खा ली बस। लेकिन कहना क्या है, क्या कहना है? चलते चलते कहना क्या है, हाँ, अरे कच्ची सुपारी, कच्ची सुपारी। अरे कच्ची सुपारी कटा का बोले पक्की, कड़ा का हो पक्की, कड़ा का हो पक्की। ए पक्की 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 पक्की, हे पक्की पक्की कड़ा का हो पक्की, कड़ा का हो पक्की, कड़ा का हो पक्की। कच्ची सुपारी कटा का बोले, कच्ची सुपारी कटा का बोले पक्की, गड़ा का हो पक्की, गड़ा का हो पक्की, गड़ा का हो पक्की। अरे कावा हुआ था रे? कहाँ आए हुई रहे? साले नाच गाना कर रहे हो? अरे हम कहा टाइम पास हो जाते कि मनोरंजन हुए। अच्छा, अरे कहाँ है बाबू? साले हर हफ्ते आते हो, बाबूजी हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, बाबूजी हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, और हमारी सहेली में सफाई नहीं करते हो। साला मैं कोठे पे जा रहा था और जीना में काई लगी हुई थी, पैर रिपट गया, हमारी चोट लग गई है। साले तुम लोग अच्छी तरीके से काम नहीं करते हो। भाई भाई करेगा शायद कौनो पानी न वानी पेल दिख रहा हुए। अगर दोबारा ऐसी गलती किया हाँ तो बहुत मारेंगे। ये बताओ, हमारी बेटी लक्ष्मी कॉलेज पढ़ने जाती है ना? बराबर बराबर। आज हम अपनी बेटी लक्ष्मी से मुलाकात करके ही अच्छा, राज दरबार जाएंगे। क्यों नहीं, चलो चलते हैं। पिताजी नमस्ते। पिताजी जी, पिताजी मैं आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। हाँ सुन। अरे पिता आपसे यार जो है हमारी, पिता आपसे यार जो है हमारी, चमन घूमने की है इच्छा हमारी, चमन घूमने। पिताजी मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि मैं चमन जाना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपकी इजाजत लेने आई हूँ। यानी कि बेटी हमारी चमन घूमने की ठान रखा है। जी पिताजी। लेकिन बेटी लक्ष्मी, क्या बात? अब तू छोटी सी बच्ची नहीं है, अब तू सयानी हो गई है। क्यों है पिताजी? अब घूमने की उम्र नहीं है तेरी, तो और नहीं
बेटी घूमने चमन को है जाओ नहीं बेटी। नहीं बेटी घूमने चमन को है जाओ नहीं बेटी घूमने चमन को है जाओ कहाँ मान जाओ कहाँ मान जाओ। देखो बेटी, क्या बात है? अगर तुम चमन घूमने जाओगी हाँ, तो लोग देखेंगे तो कहेंगे देखो अजय सिंह की बेटी कैसे आवारा गर्दी से घूम रही है, इसलिए बेटी मेरी शान शौकत बर्बाद हो जाएगी। पिताजी अगर आप इजाजत नहीं दोगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूं। देख बेटी लक्ष्मी, अरे तुम गुस्सा हो गई है। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। नहीं बेटी, बेटी लक्ष्मी देख तू नाराज हो गई है। तू गुस्सा हो गई है। देख जब से तेरी माँ इस दुनिया को छोड़ कर गई तब से मैंने तुझे माँ का प्यार पिता का प्यार दोनों दिया है। जहां पर तूने अपने कदम रखे बेटी वहां पर मैंने अपना दिल बिछा दिया। लेकिन आज छोटी छोटी बातों से हमारी बेटी मुझसे नाराज हो गई है। लेकिन ये मत भूल कि तू मुझसे नाराज हो गई तो मैं टूट जाऊंगा। अगर तेरी जिद है, अगर तेरी जिद है कि पिता तुझे इजाजत दे चमन घूमने की, तो ये तुम्हारा पिता, ये तुम्हारा पिता तुम्हें चमन घूमने की इजाजत देता है। थैंक यू पिताजी। थैंक यू सो मच। अरे मेरी गुड़िया, जी पिताजी। कौन बाप ऐसा होगा जो अपनी बेटी को खुश नहीं देखेगा। पिताजी मुझे तो लगा आप इजाजत नहीं दोगे, मैं एकदम से नर्वस हो गई थी, मगर आपने हाँ कर दी। मैं कितनी खुश हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। ठीक है पिताजी मैं चलती हूँ। कौन है, कौन है इस दुनिया में? हमारा तो सिर्फ बेटी और बेटा और हमारा कलेजा तू ही तो है। क्यों नहीं पिताजी? के एकलौती और एकलौती बेटी मेरी, मेरे जिगर का फूल। और शोहरत को, और शोहरत को बेटी मेरी तुम ना जाना भूल। शोहरत को
और शोहरत को बेटी मेरी तुम ना जाना भूल। बेटी तू तो जानती है कि शंकरगढ़ राज में तेरे पिता का बोलबाला है। मेरी शान शौकत के विषय में तू जानती है कि ये तेरा पिता, ये तेरे पिता का सर कट सकता है, बारूद जैसे फट सकता है, लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। पिताजी इसलिए बेटी कोई ऐसा कदम नहीं उठाना कि तेरे बाप को खुदकुशी करना पड़ जाए। पिताजी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपका सर झुक जाए। ये पागल हो गया। आपका लोग जय जयकार करते हैं, जनता में आपका नाम होता है कि मंत्री साहेब हैं। इसीलिए गुड़िया रानी हमारा कहना है क्या? कि तुम जहाज जोन करे हो, हाँ। लम्बरदार जान न पावे बस। ए! क्या शरीर पचहा, यही नसीहत बिटिया को दिया जाता है रे? हमको लगता है तोहरे परिवार में ऐसा ही दिया जाता है। कहा का मतलब माई है कि बिटिया रानी पढ़े लिखे जहाजोन इना पता चल कौन विषय पढ़ाती यहाँ। ऐसा बोल। अब अब यह जान लिया हो, अब तहार बिटिया करे लायक हो गए हैं। एकदम से पागल हो गया। अगर शादी ब्याह बाबू तो ऐसा बोल। अच्छा बाबू ये बताओ, तुम चलाए हो कि हम सब चलाई? तुम कबो बिटिया रानी का चलाए हो अपने कि हम या मतलब कहूँ रिश्ता के बाद चलाए हो कि हम सब कहूँ यार वही बात हो गई, तुम चलाए हो कि हम सब चलाई? पिताजी हाँ निरहुआ तू ठीक कहता है, हम अपने बेटी की शादी की बात कहीं चलाएंगे। पिताजी क्या चलाएगा रे? तो ऐसा बोल पहले, पहले आगे क्या बोलता है फिर। पिताजी इसकी बकवास खत्म नहीं होगी और मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। बाय। बेटी लेकिन ठाकुरों की शान शौकत बहुत बड़ी होती है। क्यों नहीं? ठाकुरों को इज्जत से बढ़ के कुछ नहीं, इसलिए हम तुम्हारे साथ निरहुआ को भेजो। हाँ हमारे नौकर बहुत अच्छे हैं निरहुआ। आज तुझे ड्यूटी देता हूँ। हमारी बेटी लक्ष्मी चमन घूमना चाहती है? क्या है? कहा थी आप कह रहे हैं, ये जनता सुन रही है, आपकी बिटिया रानी चना घूम रही है। अबे साले पचहा, चमन घूमने जाना चाहती है, सैर करने जाना चाहती है। कहा थी घूमे टहरे खून छिटक जात। बेटी तुम्हारे साथ नौकर जाएगा, ठीक है पिताजी, मगर ये निरहुआ को भेजना। लेकिन क्या बात?
हमारी शान शौकत घटने न पाए। कभी नहीं पिताजी। तो जाओ बेटी खुशी से, अब रजा है मेरी। के जाओ बेटी खुशी से, रजा है मेरी। पर नसीहत हमारी भुलाना नहीं। जाओ बेटी खुशी से, रजा है मेरी। जाओ बेटी खुशी से, रजा है मेरी। पर नसीहत हमारी भुलाना नहीं। ये जमाना बहुत ही खतरनाक है। ये जमाना बहुत ही खतरनाक है। क्यों नहीं पिताजी? इस जमाने में किसी पर विश्वास करने लायक नहीं रह गया है जमाना। ये जमाना बहुत ही खतरनाक है। शान शौकत पे धावा लगाना नहीं। जाओ बेटी चले जाओ पिताजी, मैं जा रही हूँ बाहर। रवा, जाओ तैयारी करो और हमारी बेटी को चमन घुमाकर सूरज डूबने से पहले आ जाना, ठीक है? मैं चलकर राज दरबार अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता हूँ। महाबली भैया, हमें लम्बा दाग तो बिटिया मजे के यार जमान हो गए। और ड्यूटी हमारे लाग है। लम्बा दार कहीं साथे जाओ। एक बात तुमका और बता दी, हमहू बहुत हरामी मनई हैं। अब जात है इनका जगल में हम शिकार करावे। गंगा कसम तो यहीं रहाओ। अतुका कर मिठाई दूध न खवाई तो जाना बेकार है। अब इनके बिटिया के साथे साले रिश्ता मैं निभाऊंगा, और नहीं अगर हमारा प्यार हो सका तो साले तुमको मैं अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। अच्छा, ये कहना क्या है? क्या कहना भैया? मौका मिल गया है। कैसे? आए? कैसे? मौके गाना गाता हूँ मैं तुम्हारे लिए। कहे जो न मजा राम की भजनिया, हे भैया जो न मजा राम की भजनिया, तब ने सारी दुनिया मनाही। जो न मजा सारी दुनिया में नहीं। ये भैया जो ने मजा राम की भजलिया कवली सारी दुनिया में नहीं। जो ने मजा माई के चरनिया, जो ने मजा माई के चरनिया,